ये पोखरण की धरती, इसमें हमेशा इतिहास बने हैं। हिंदुस्तान जैसलमेर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अपने एक दिवसीय पोखरण दौरे के दौरान भिनाजपुरा पोखरण में रिन्यू पावर कंपनी द्वारा स्थापित 1.3 गीगावाट 975 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तरला एयरपोर्ट पहुंचे। बाड़मेर से रवाना होकर भिनाजपुरा पोखरण हेलीपैड पहुंचे। वहां से वे सीधे रिन्यू साइट पर पहुंचे और उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह परियोजना राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस परियोजना से न केवल राज्य के ऊर्जा संसाधनों को मजबूती मिलेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री श्री शर्मा दोपहर भिनाजपुरा हेलीपैड से उत्तरला एयरपोर्ट बाड़मेर के लिए रवाना हुए। ये सोलर पावर प्लांट राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वो इसलिए कि आप हमारे प्रभारी के रूप में भी आपने काम किया। राजस्थान के बारे में आप पूरी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम कोई काम के लिए आपके पास गए, आपने दिल खोल करके राजस्थान सरकार का सहयोग किया। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जैसलमेर की इस ऊर्जा से भरपूर भूमि, क्योंकि ये पोखरण की धरती है, इसमें हमेशा इतिहास बने हैं और मुझे पता है कि आगे भी इतिहास बनते रहेंगे। इस भूमि पर रिन्यू पावर के सोलर प्लांट का शुभारंभ हो रहा है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर मैं अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, अब तक जैसलमेर और राजस्थान की पहचान रेत के दौरों की धरती के रूप में रही है, लेकिन अब रिन्यू के सोलर प्लांट जैसे संयंत्र लगने से ये तस्वीर बदल रही है। अब ये धरती स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की भूमि के रूप में पहचानी जा रही है। जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से ऊर्जा की जो धारा निकलेगी, वह न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरे राजस्थान को प्रकाशमान और ऊर्जावान बनाएगी। यह संयंत्र ऊर्जा आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते राजस्थान के कदमों को गति प्रदान कर रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है, एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य के दोहरे लाभ। सोलर प्लांट के संबंध में मैं कहूंगा कि एक पंथ अनेक काज, सौर ऊर्जा के अनेक लाभ। सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और सबसे स्वच्छ ऊर्जा। इसमें उस कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उत्सर्जन नहीं होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अन्य ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं, जैसे कोयला, लेकिन सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य की रोशनी है, जिसका कोई क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षय ऊर्जा है। यह सस्ती और आत्मनिर्भर प्रदान करने वाली ऊर्जा है। हर परिवार सौर ऊर्जा का उत्पादक बन सकता है। और इस अवसर पर मैं रिन्यू पावर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिसने 975 मेगावाट का अपना सबसे बड़ा प्लांट लगाने के लिए राजस्थान की धरती को चुना और इसे सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर अब उत्पादन शुरू करने जा रहा है। क्योंकि यह उत्पादन करेगा, इसकी ऊर्जा राजस्थान को ही मिलेगी। हमारे राज्य में रिन्यू का निवेश इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ नवकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं आज हकीकत के धरातल पर उतर रही हैं। ये संयंत्र मेक इन इंडिया की ताकत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
इसमें भारत में बने 100% मॉड्यूल इस्तेमाल हुए हैं और 90% कंपोनेंट की खरीद राजस्थान से ही की गई है। ये बात न केवल स्थानीय उद्योगों के लिए अच्छी है बल्कि आधुनिक भारत के हमारे विजन के अनुरूप भी है। यह परियोजना इस बात का भी एक अच्छा उदाहरण है कि नवाचार, पर्यावरण अनुकूल विकास और सामुदायिक भागीदारी का संगम कितना बेहतर और सुंदर होता है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता के विषय कि सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली, जैसा मैंने कहा, राजस्थान के वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराएगी। इससे स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ सीधे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी और स्वच्छ एवं सुंदर कल का सपना आकार होगा। इस परियोजना का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस परियोजना से हमारी वितरण कंपनियों को कम दरों पर बिजली मिलेगी। इससे न केवल हमारे उपभोक्ता को नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती दर पर मिल सकेगी बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक पैच मार्ग तैयार होगा। यह परियोजना रोजगार का भी एक अच्छा स्रोत बनेगी। इसमें 1500 प्रत्यक्ष और इतनी ही संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना के माध्यम से विकसित कौशल और विशेषज्ञता हमारे श्रम बल को आगामी वर्षों में लाभ भी पहुंचाएगी। रिन्यू ने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। स्थानीय आबादी को संबल एवं सहयोग देने के लिए जल संरक्षण गतिविधियां एवं परंपरागत जल संचय ढांचों के निर्माण जैसी अनेक पहल की गई हैं। इन प्रयासों ने 1 लाख से अधिक वंचित एवं गरीब लोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। यहाँ कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता है, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा है, औद्योगिक स्थिति अनुकूल है, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता है और केंद्र एवं राज्य सरकार का पूरा सहयोग है। ये सब राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान भी है। कच्चे माल की बात करें तो सोलर सेल में उपयोग होने वाली चांदी के उत्पादन में हमारा राजस्थान सबसे आगे है। प्रदेश में फेल्सपार और बाल क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है, जिनका सोलर पैनल में के फ्रंट कवर में बनाने में उपयोग होता है। इसलिए आप देखेंगे कि सोलर प्लांट के बनाने में, सोलर प्लेटें बनाने में, उसके उत्पादन में ये हमारा मेड इन राजस्थान काम कर रहा है, जिससे हमारे लोगों को रोजगार उन्मुखी बनेगा। साथ ही राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राज्य में समतल एवं मरुस्थलीय भूमि के विशाल भूखंड जो बड़े सोलर और विंड प्लांट लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे यहाँ वर्ष 325 दिन सूर्य की तेज धूप खिली रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि सूर्य देवता की हमारे ऊपर कृपा है। और कभी हम इसको कहते थे कि सबसे ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, सूर्य देवता सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूरी अपनी छटा को बिखेरते हैं, लेकिन आज वही छटा हमारे राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। हमारी सरकारी बुनियादी ढांचे के रूप में सहयोग प्रदान कर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसे ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी